विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। हम सभी व्यवहार भानु का स्वाध्याय कर रहे हैं और व्यवहार भानु के स्वाध्याय में विद्वानों के क्या लक्षण होते हैं, मूर्खों के क्या लक्षण होते हैं और विद्यार्थियों के दोष क्या क्या हैं और ब्रह्मचर्य के गुण क्या हैं, इन सब विषयों का स्वाध्याय हमने कर लिया है। तो उसी स्वाध्याय के अगले क्रम में शूरवीर के लक्षणों को हमें देखना है। शूरवीर के लक्षणों को देखने से पहले एक बार पुनः, क्योंकि हम अभी विद्यार्थी काल में ही हैं, तो एक बार विद्यार्थियों के लक्षण बताएंगे। दोष तो हमने देख लिए, लक्षण क्या है? इन्हीं श्लोकों के आधार पर कोई आप में से है जो बता सकता है कि आखिर विद्यार्थियों के लक्षण क्या होंगे? चलिए, इस प्रश्न को आपसे फिर मैं अभी बाद में पूछती हूँ। और उसके बाद में ब्रह्मचर्य के गुण बताए हैं। ब्रह्मचर्य से च गुणम शृणु त्वं वसुधाधिप आजन्म मरणाद्यस्तु ब्रह्मचारी भवेदिह न तस्य किंचिदप्राप्यम् इति विद्धि नराधिप बह्व्यः कोट्यस्तु ऋषीणां च ब्रह्मलोके वसन्ति उत सत्ये रतानां सततं दान्तानाम् ऊर्ध्वरेतसां ब्रह्मचर्यं दहेत् राजन् सर्वान् पापान्युपासितम्। तो सर्व पापान्युपासितम् इन्होंने जो कहा है कि ब्रह्मचर्य जो है वो सभी पापों को नष्ट कर देता है। हमारे द्वारा या किसी के भी द्वारा आचरण किया गया ब्रह्मचर्य सब प्रकार के पापों को नष्ट कर देता है। और ब्रह्मचर्य के विषय में पूरे के पूरे सूक्त को वेद में बताया गया है, जिसका नाम ही है ब्रह्मचर्य सूक्त। उसमें आपको याद होगा मंत्र कितना अच्छा सा आता है, इसका बहुत ही सुंदर भावार्थ है। ब्रह्मचारिष्णश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यं तपसा पिबर्ति। ऐसे ही कई सारे मंत्र उसमें बताए हैं और उन मंत्रों के माध्यम से बताया गया है कि ब्रह्मचारी के अंदर कितना अधिक बल, कितनी अधिक ऊर्जा और कितना अधिक सामर्थ्य होता है। इतना अधिक सामर्थ्य होता है कि वह कहता है ब्रह्मचारिष्णश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः सम्मनसो भवन्ति, कि उसके अंदर सभी के सभी देव जो हैं वो आकर के वास करते हैं। इतना बल, इतना सामर्थ्य, इतना तेज, इतना ओज एक ब्रह्मचारी के अंदर होता है। और साथ ही साथ बहुत सारे करोड़ों ऋषि इस ब्रह्मचर्य के तप के आधार पर ऊर्ध्व रेता हुए हैं। और कल भी हमने आपको बताया था कि महर्षि पतंजलि ने अपने महाभाष्य में भी इसको उदाहरित किया है। लगभग 88,000 ऋषि ऊर्ध्व रेता हुए हैं। तो इस प्रकार ये ब्रह्मचर्य की महिमा है और इसकी महिमा हम तभी जान सकते हैं जब हम स्वयं इसका आचरण करते हैं। नहीं तो सिर्फ बात कर सकते हैं, जान नहीं सकते। और इसी को बताते हुए आगे फिर महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रश्नोत्तर शैली में अगला प्रसंग रखा है कि शूरवीर किसको कहते हैं। क्या प्रश्न रखा अगला? शूरवीर किसको कहते हैं? अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? शूरवीर किसको कहते हैं? जो वीरता, इस गुण को धारण करे, वीरता का प्रदर्शन करे, उसको शूरवीर कहते हैं। और अगर आप बिल्कुल शांत होकर के शूरवीर का कोई अपने मन में विचार करे तो आपके सामने कौन सा चित्र आता है?
और कई बार ऐसा भी तो होता है ना, किसका आता है? महाराणा प्रताप का आता है। और किसका आता है? छत्रपति शिवाजी महाराज का आता है। और पेशवा बाजीराव का आता है। जिस जिसको आपने सुना है, जिस जिसके विषय में थोड़ा सा आप जानते हैं, उसके विषय में आप अभी सोच रहे हैं कि वो शूरवीर हैं। और इस बात को और अधिक सूक्ष्मता से महर्षि दयानंद जी हमको बता रहे हैं कि आखिर शूरवीर कौन होता है। और आप तो फिर भी इतना बोल रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप आदि का नाम ले रहे हैं। और वैसे अगर देखें तो शूरवीर या आज की एक बहुत अधिक सामान्य भाषा में जिसको कहते हैं ना कि दबंग है ये, तो वो बहुत बुरे अर्थों में होता है। बल्कि जो ज़्यादा क्रोध कर दे, जो ज़्यादा ऐसे थोड़ा दिखाए, अपना दिखावा करे, उसको वीर मान लिया जाता है, जबकि वास्तविकता ये नहीं होती है। तभी श्लोक के माध्यम से कहते हैं, वेदाध्ययन शूराश्च शूराश्चाध्ययने रताः। वेदाध्ययन शूराः च शूराश्च अध्ययने रताः। शूर कौन होते हैं? वेद का अध्ययन करने वाले। कभी आप सोच सकते थे कि अध्ययन करने वाले को भी शूर कहा जाएगा? इससे पहले सोचा था? तो ये बता रहे हैं कि आखिर शूर किसे कहा जाता है। सबसे पहले शूर किसे कहा जाता है? जो वेदों का अध्ययन करता है। क्यों? क्योंकि वेदों का अध्ययन करना एक अत्यंत दुरूह विषय है। उसमें बहुत ही सूक्ष्म विषयों का अध्ययन करना होता है, एकाग्रता को धारण करना होता है, आत्मबल को धारण करना होता है, नियमों का पालन करना होता है, अपने अंतःकरण की शुद्धि करनी होती है। तो यह कार्य सरल है या कठिन है? तो इसीलिए वेदाध्ययन कार्य कठिन है, लेकिन उस कठिन कार्य को भी करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? शूर कहलाते हैं, वीर कहलाते हैं। इसीलिए क्या कहा? शूरवीर कौन है? वेदाध्ययन शूराश्च। और शूराश्च अध्ययने रताः। अध्ययन और वेदाध्ययन दोनों को अलग अलग किया हुआ है। एक है सामान्य अध्ययन, सामान्य विषयों का पढ़ना, ये सामान्य अध्ययन कहलाता है। और वेदों का अध्ययन, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन, इन सब का पढ़ना, ये क्या कहलाता है? वेदाध्ययन कहलाता है। दो प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं ना। आप में से कुछ बहनों ने उपनिषदों को भी याद किया है। तो दो प्रकार की विद्याएं बताई गई हैं। कौन कौन सी? द्वे विद्ये वेदितव्ये पराच अपराच। परा विद्या अपरा विद्या, दो विद्याएं बताई हैं। तो ऐसे ही एक विद्या है वेद विद्या और दूसरी है सांसारिक विद्याएं। तो अब कह रहे हैं कि सबसे पहले शूरवीर उनको कहा जाता है जो वेद के अध्ययन में निरंतर रत रहते हैं, और जो अध्ययन में रत रहते हैं उनको भी शूर कहा जाता है। लेकिन सबसे प्रथम कोटि के शूर किसको कहा जाता है? वेद के अध्ययन में जो उद्यम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उनको शूर कहा जाता है। फिर गुरु शुश्रूषया शूराः पितृशुश्रूषया परे अपरे पितृशुश्रूषया गुरु शुश्रूषया शूराः इत्युच्यन्ते। और कुछ और शूर होते हैं, किसके कारण से वो शूर कहलाते हैं? गुरु की आज्ञा को मानना, उनकी शुश्रूषा करना, उनकी आज्ञा को सुनना, सुन करके अच्छी प्रकार से धारण करना, उसका पालन करना। तो जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सेवा शुश्रूषा करते हैं, ध्यान रखते हैं, प्रियाचरण करते हैं, उनको क्या कहा जाता है? शूरवीर कहा जाता है। उनको क्या कहते हैं? शूरवीर। और ऐसे ही पितृ शुश्रूषया परे, और पिता से माता पिता दोनों आ जाते हैं। तो माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाले, उनका ध्यान रखने वाले, उनकी बातों को ध्यान से सुनकर आचरण करने वाले, उनका प्रियाचरण करने वाले लोगों को भी शूर कहा जाता है। लेकिन अगर आज्ञा पालन में और प्रियाचरण करने में शूर कहा गया तो सिर्फ किसको कहा गया? जो अच्छी तरह से गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। अब आप देखिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना सरल होता है कि कठिन होता है?
कठिन होता है। तो कठिन कार्य को करने वाले शूरवीर कहलाते हैं या फिर सरल कार्यों को करने वाले शूरवीर? तो इसीलिए गुरु की शुश्रूषा करने वालों को शूरवीर कहा जाता है। उनकी अवहेलना करने वालों को शूरवीर नहीं, अपितु उनको तो कायर कहा जाता है। परंतु आजकल के परिवेश में यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में खड़े होकर के उल्टा जवाब दे दे तो लोग कहेंगे देखो कितना वीर है, कितना हिम्मती है। ये जो है ये उल्टी गंगा बह चलती है, वास्तव में होता नहीं है। वास्तव में वो बिल्कुल कायर व्यक्ति है, क्योंकि उसने तो वही किया ना जो उसके अंदर से, जो मन में भावनाएं उठी, ना तो उसने नियंत्रण किया, ना तो कुछ सोचा विचारा, बस बहाव में बह गया। बल्कि शूर तो वो होता है जो नियंत्रण करके विवेक युक्त होकर के आचरण करे, किसी भी अपने आचरण से ऐसा प्रतीत होने न दे कि वह कायर है। तो ये वास्तविक शूरवीरों की परिभाषा दी जा रही है कि गुरु शुश्रूषया शूराः पितृ शुश्रूषया परे मातृ शुश्रूषया शूराः भैक्षी शूरास्तथा परे। और बता रहे हैं मातृ शुश्रूषया, गुरु, पिता और माता। अभी हमने कहा था कि पितृ शब्द से दोनों को ले लिया जाता है, फिर भी माँ को अलग कह रहे हैं, यानी कि और भी उसको महत्व दे रहे हैं कि माँ की भी बात सुननी, कि मातृ शुश्रूषया शूरा, जो माँ की आज्ञा का पालन करते हैं, माँ का प्रियाचरण करते हैं, माँ का ध्यान रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनका सहयोग करते हैं, वास्तव में वो व्यक्ति शूरवीर कहलाते हैं। और अन्य कोटि के क्या बताए? भैक्ष्य शूरास तथा परा। भैक्ष्य शूर किसको कहते हैं ये समझने की बात है। भिक्षाटन करके जीवन जीना, ये किनके लिए कहा गया है? सन्यासियों के लिए कहा गया है, और यही ब्रह्मचारियों के लिए भी कहा जाता है। आप सभी का भी जब उपनयन हुआ था तो आपने उपनयन के तुरंत बाद क्या मांगी थी? भिक्षा मांगी थी। तो वो बात अलग है कि आज के परिवेश में आपको कहीं बाहर भिक्षा मांगने नहीं जाना पड़ता है ना? आपकी सारी व्यवस्था परम पूज्य स्वामी जी महाराज ही कर देते हैं, पर वो भी तो आपको भिक्षा ही दे रहे हैं। तो ये जो ब्रह्मचारी का जीवन है वो भी कुछ न कुछ मिलता जुलता होता है सन्यासी के जीवन से। और जो सन्यासी होते हैं वो पूर्ण रूप से भिक्षाचारी होते हैं, उनका स्वयं का कुछ होता ही नहीं है। तो कह रहे हैं जो भिक्षाचरण करके संसार के उपकार के लिए दिन और रात अहर्निश पुरुषार्थ करते हैं, सेवा भाव में रहते हैं, वो शूरवीर होते हैं। भैक्ष्य शूरास तथा परे। तो ये जो भैक्ष्य शूर हैं ये सन्यासियों के लिए कहा गया है कि जो अपना तन मन धन विद्या और धर्मादि शुभ गुण ग्रहण करने में सदा उपयुक्त करते हैं, और साथ ही साथ आगे बताया है ना, जो माता की परिचर्या से शूर, जो सन्यास आश्रम से युक्त अतिथि रूप होकर सर्वत्र भ्रमण करके परोपकार करने में शूर, जो वानप्रस्थ आश्रम के कर्म और जो गृहस्थ आश्रम के व्यवहार में शूर होते हैं, वे ही सुखों के लाभ करने कराने में अति उत्तम होकर धन्यवाद के पात्र होते हैं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि शुभ कार्यों को करने में जो अपने दुर्गुणों को बाधा न बनने दे, अगर कुछ बीच में आ भी जाए तो उसको दूर कर दे, वहां पर जो शूरवीरता दिखाए। कहाँ शूरवीरता दिखाए? शुभ गुणों को आधान करने में। तो जब शुभ गुणों के आधान में कोई शूरवीरता दिखाता है तो उसको पुण्यात्मा बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसको अच्छा मनुष्य, अच्छा विद्यार्थी, अच्छा गृहस्थ, अच्छा वानप्रस्थ और अच्छा सन्यासी बनने से कोई नहीं रोक सकता, बल्कि सबकी सब पूरी की पूरी प्रकृति उनकी सहायता ही करती है। वैसे भी हम यदि देखें तो ये सबकी सब प्रकृति हमारी सहायता करती है या फिर सहायता से दूसरे काम करती है या बाधा पहुंचाती है? सहायता ही करती है ना। देखो नदी कितनी सहायता करती है, आपके तो गुरुकुल के पड़ोस में ही बहती है, कभी ध्यान दिया है? कभी नदी ने आपसे कहा कि नहीं आज मैं थक गई हूँ, मैं आज नहीं बहूंगी, आज एक काम करो आप अपने पानी की व्यवस्था कहीं और से कर लो? कभी कहा नदी ने?
अच्छा, नहीं सुना हो तो आप सुन लेना ध्यान से। कभी पेड़ पौधों ने कहा कि हम तो ये ना आपको ऑक्सीजन देते देते थक गए हैं, अब एक काम करो, आप भी तो संडे की छुट्टी मनाते हो, तो हम भी चलो संडे नहीं तो 1 घंटे की छुट्टी मना लेते हैं। कभी कहा पेड़ पौधों ने? कभी नहीं कहा। और ये पूरी की पूरी प्रकृति, यहाँ तक कि इसका एक एक कण हमारी सहायता करने के लिए प्रतिपल तत्पर रहता है, बशर्ते हम उसकी सहायता लेने के लिए तैयार हो जाएं। एक बार मैंने एक बहुत बड़े संत को सुना, उनका कहना था कि ये संपूर्ण प्रकृति हमारा गुरु बन जाती है, हमारी गुरु बन जाती है यदि हम अपने शिष्यत्व की पूर्णता को प्राप्त कर लें। जितना जितना हमारे अंदर शिष्यत्व भाव जागृत होता है, उतनी उतनी ये प्रकृति हमारा गुरु बन जाती है। आपने बचपन में एक कविता सुनी होगी, पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, या फिर हम भी ऊंचे बन जाएं। सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाएं। उठ उठ गिर गिर, ऐसे ही है ना कुछ, खड़ा हिमालय बता रहा है। तो कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। फिर ऐसे ही तरंग के विषय में बोला है कि ये उठ उठ करके गिर गिर करके ये तरंग हमसे क्या कहती है कि अपने जो है मन में उत्साह भर के रखो, खुशियां भर के रखो। ये तरंगे हमको शिक्षा देती हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रकृति वास्तव में हमारी गुरु बन जाती है यदि हम अपने अंदर के विद्यार्थी को, अपने अंदर के शिष्य को जगा करके रखें, और हम अपने अंदर के शिष्यत्व को सुला देते हैं, तो फिर चाहे गुरुजी आकर के डंडे मारे, चाहे वो कुछ भी करें, कुछ भी, हमारे अंदर ज्ञान नहीं उपज पाता है। तो इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे आवश्यक चीज है शिष्य का होना। अगर शिष्य है और कोई शरीरधारी गुरु नहीं भी है तो भी हमें विद्या मिल जाती है। आपने सत्यकाम की कथा सुनी है? सत्यकाम को जब उनके गुरु हरिद्रुमत गौतम, उनके गुरु का नाम था हरिद्रुमत गौतम, तो जब सत्यकाम गुरु के पास गए तो गुरुजी ने उनको 400 गायें दे दी। जिन्होंने उपनिषद याद किया है संभवतः उन्होंने एक कहानी पढ़ी हो कि क्या किया, 400 गायें दे दी। और 400 गायें देकर के क्या कहा कि जाओ, जब ये 1000 हो जाए तब लेकर के आ जाना, तब मैं तुमको शिक्षित कर दूंगा। तो सत्यकाम उन गायों को लेकर के चले, जंगल जंगल भटकते, नदियों पहाड़ों पर, अलग अलग स्थलों पर। तो उनको ज्ञान किसने दिया? प्रकृति ने दिया। उनको अग्नि ने ज्ञान दिया, उनको बैल ने ज्ञान दिया, उनको वायु ने ज्ञान दिया, और उनको वायु तो आपने बता दिया। तो उनको प्रकृति के तत्वों ने ज्ञान दिया। कुल मिलाकर के जो वो कहानी है ना, जब वो लौट के आते हैं तो कहते हैं कि जब आपने कहा था कि 1000 गायें हो जाएं तो वापस लेके आ जाना, तो अब 1000 गायें हो गई हैं तो मैं वापस लेकर के आया हूँ, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए। तो कहते हैं हरिद्रुमत गौतम कि अब तुम्हें ज्ञान देने की आवश्यकता ही नहीं है, तुम ब्रह्मवेत्ता हो गए हो। जो ज्ञान मैं तुमको देना चाहता था, तुम स्वयं वह ज्ञान प्राप्त कर चुके हो। उनके साथ तो कोई देहधारी गुरु नहीं गया था, फिर भी उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। कहाँ से प्राप्त हुआ? प्रकृति से प्राप्त हुआ, ब्रह्मांड से प्राप्त हो गया उनको ये ज्ञान। और ये ज्ञान उनको प्राप्त हो सका, उसके पीछे उनका शिष्यत्व था। कोई आकर के सीधे सीधे तो नहीं बोलता था, उनके अंदर के द्वार खुले हुए थे जिसके कारण से वो ज्ञान को प्राप्त कर सके। तो इसी प्रकार से हम जो ये शूरवीर की व्याख्या सुन रहे हैं, इसके लिए हमें शिष्य बनना होगा। जब हम शिष्य बन जाएंगे तो हम अच्छी तरह से चीज़ों को सीख सकेंगे, और जब हम सीख जाएंगे तो हम गलत कार्यों को नहीं करेंगे और अच्छे कार्यों को करेंगे। और जितने भी अच्छे कार्य हैं उन कार्यों को करने वालों को ही यहाँ पे शूर कहा गया है। वेदाध्ययन शूराश्च शूराश्चाध्ययने रताः
जब हम शिष्य बन जाएंगे तो वेदाध्ययन भी करेंगे, अध्ययन अन्य विषयों का भी करेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे, पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, माँ की आज्ञा का पालन करेंगे, अपने आश्रम के जो उत्तरदायित्व हैं उन उत्तरदायित्वों का निर्वहन भी ठीक प्रकार से करेंगे। तो जब इतना सब कुछ करेंगे तो स्वतः ही हम क्या बन जाएंगे? शूरवीर बन जाएंगे। क्या हम शूरवीर नहीं बनना चाहते? तो चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना होगा? वेदों का अध्ययन करना होगा, अपने अन्य विषयों का अध्ययन करना होगा, गुरु की, माता पिता की आज्ञा का ठीक प्रकार से पालन करना होगा। और जो हमारा आश्रम है, इस समय आपका आश्रम कौन सा है? ब्रह्मचर्य आश्रम। मेरा आश्रम कौन सा है? संन्यास आश्रम। तो जिसका जो आश्रम है उस आश्रम में ठीक प्रकार से बरतेंगे, व्यवहार करेंगे, उस आश्रम के उत्तरदायित्वों को ठीक प्रकार से निभाएंगे तो हम क्या कहलाएंगे? शूरवीर कहलाएंगे। अन्यथा हम शूरवीर नहीं कहलाएंगे, फिर हम कायर ही कहलाएंगे। तो इसलिए चुनाव हमारा है कि हम शूरवीर बनना चाहते हैं या कायर बनना चाहते हैं। अब देखिए आगे कहा, अरण्य गृहवासे वा शूराश्चातिथि पूजने। ये गृहस्थों और अन्य लोगों के लिए कहा, वानप्रस्थियों के लिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हम किसी भी आश्रम में हो, ब्रह्मचर्य आश्रम में, गृहस्थ में, वानप्रस्थ में, संन्यास में, जिस जिस आश्रम में हम रह रहे हैं उस आश्रम की मर्यादा का यथाविधि निर्वहन करना, उसके उत्तरदायित्वों को पूर्ण करना, ये सब जो व्यक्ति करता है वह व्यक्ति शूर होता है। अब जाकर के महर्षि दयानंद सरस्वती जी अब अगले प्रश्न को उठा रहे हैं कि शिक्षा किसको कहते हैं। अगला प्रश्न क्या है? शिक्षा किसको कहते हैं? सब जानना चाहते हैं शिक्षा किसको कहते हैं, क्योंकि आप तो सभी के सभी शिक्षार्थी हैं, शिक्षा को चाहने वाले हैं। तो शिक्षा क्या होती है ये जानना भी तो बहुत आवश्यक है। एक पंक्ति में उसकी परिभाषा करते हुए लिखते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती जी, उसको हम एक बार उन्हीं के शब्दों में देखते हैं। जिससे मनुष्य विद्यादि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्यादि दोषों को छोड़ के सदा आनंदित हो सके, वह शिक्षा कहलाती है। जिससे मनुष्य विद्यादि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्यादि दोषों को छोड़कर विद्यादि की प्राप्ति करे और क्या करे? अविद्यादि दोषों को छोड़ करके आनंदित हो सके, वह क्या कहलाती है? शिक्षा कहलाती है। बाकी शिक्षा नहीं कहलाती। वह शिक्षा ही नहीं है। जिस शिक्षा को पा करके आपके जीवन में और अधिक बाधाएं उपस्थित हो जाएं, वह वास्तव में शिक्षा नहीं है। तो इसीलिए वो शिक्षा की परिभाषा कह रहे हैं। ये सारी शिक्षा विद्योपादाने धातु है ना, ये सारी बातें जो बताई जा रही हैं ये इसीलिए बताई जा रही हैं कि हम अपने जीवन में एक अच्छी दृष्टि बना सकें, हम यथार्थता से इस संसार को और आत्म तत्व को दोनों को ही समझ सकें। कह रहे हैं जिससे मनुष्य विद्यादि शुभ गुणों की प्राप्ति और अविद्यादि दोषों से छोड़ करके, दोषों को छोड़ करके सदा आनंदित रह सके, उसे शिक्षा कहते हैं। शिक्षा विद्या उपादाने, विद्या के उपादान को, विद्या के ग्रहण करने को ही शिक्षा कहते हैं। विद्या किसको कहते हैं? सा विद्याया विमुक्तये विद्ययामृत मश्नुते। विद्या उसे कहते हैं जो हमारी मुक्ति करवाए। किससे मुक्ति करवाए? दुखों से मुक्ति कराए, बंधनों से मुक्ति करवाए, दुर्व्यसनों से मुक्ति कराए, दुर्बलताओं से मुक्त कराए, तो वह विद्या कहलाती है। और जो हमको और अधिक व्यसनों में फंसाए, जो हमको और बंधनों में फंसाए, जो हमारे अंदर अवगुणों को धारण कराए, वास्तव में वह क्या कहलाती है? अविद्या कहलाती है। वह विद्या नहीं कहलाती। अब जैसे मान लीजिए हम कक्षा में ही पढ़ रहे हैं या कहीं पर किसी विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उस समय कोई शिक्षक आकर के और हमको यही सिखाए कि ये संसार कुछ नहीं होता है, जितना है सब कुछ एक बार करके देख लेना चाहिए, एक बार सिगरेट भी पी करके देख लेना चाहिए क्या होता है, एक बार तो शराब भी पी के देख ही लेना चाहिए, एक बार तो नशा करके देख लेना चाहिए। तो नशा करने से व्यक्ति क्या
मुक्त होता है या बंधन में फंसता है? एक बार करता है, उसके बाद दोबारा उसकी इच्छा होती है, फिर 2 बार करता है तो और अधिक करने की इच्छा होती है। पहले वो दिन में 1 बार खाता है, फिर दिन में 2 बार, फिर 4 बार, फिर 8 बार, फिर 16 बार, ऐसे करके डबल होता चला जाता है। तो ये बंधन में फंसना हुआ कि मुक्त होना हुआ? फंसना। तो जो उसने विद्या दी थी, किसने? उस शिक्षक ने। ना तो वो शिक्षक है और ना ही उसकी दी हुई विद्या विद्या है। वास्तव में वो विद्या नहीं, वो अविद्या है। तो सीधा सा अर्थ समझ जाना चाहिए, जो कुछ भी हमें बंधनों से मुक्त कराने के लिए कहा जाए, चाहे वो कठोर ही क्यों ना हो, चाहे वो कष्टदायक ही क्यों ना हो, वास्तव में विद्या वही है। और जो कुछ भी हमें बंधन में फंसाने के लिए कहा जाए, बताने के लिए हमें उसका उपदेश दिया जाए कि भाई इसको इसको करो, लेकिन हमें देखना भी चाहिए, हमारी दृष्टि भी सूक्ष्म होनी चाहिए कि इससे हम बंधनों में फंसेंगे, इससे मुक्त होना तो बहुत मुश्किल होगा। वह विद्या नहीं है, वह अविद्या है। तो वास्तव में हमें अपने आप को विवेकशील बना करके विद्या और अविद्या में अंतर करके और सच्चे अर्थों में एक विद्यार्थी बन करके जीवन जीना चाहिए। और इसी प्रकार विद्या और अविद्या किसको कहते हैं, इस बात को हम अगली कक्षा में देखेंगे, उसका स्वाध्याय करेंगे। ओम शांति शांति शांति।